आज अपन गुणनखंड का पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। पहले हमने गुणनखंडों की संख्या पर बात की थी और अब हम गुणनखंडों की संख्याओं का योग पर चर्चा करेंगे। तो आप पूरी तरीका से देखिए इसको कि गुणनखंडों की संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। हमने उस दिन संख्याओं की बात की थी और आज हम बात करेंगे योग पर, योग कैसे किया जाए। आप बेसिकली चीजों को आराम से समझिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि समझ में नहीं आती है। गुणनखंड सिंपल चैप्टर है और यदि नहीं आता है तो यह जटिल भी है। मैं आपको स्पेशल गुणनखंड इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आने वाले सवाल, प्रत्येक सवाल को आप सॉल्व कर पाओ। होता क्या है अक्सर कि स्टूडेंट्स फुल डिटेल से गुणनखंड पर चर्चा नहीं कर पाते हैं और किताबों में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और वहां सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए गुणनखंड को स्पेशली ही अलग से फुल चर्चा की जाए तो अच्छा है। मैं आपको गुणनखंड पर बात करता हूं। मैंने उस दिन आपको ये चीज समझाई थी कि मैं एक सवाल लिखता हूं आपके लिए। 24 के गुणनखंडों की संख्याओं के योग ज्ञात करो। ऐसे एक सवाल मैंने आपको लिखा। हम इसी सवाल पर सारा सिस्टम समझ लेंगे। उस दिन मैंने संख्याएं निकाल के आपको दिखाई थी, आज उनके योग निकाल के दिखाऊंगा। 24 से गुणनखंड की संख्याओं का योग मैं आपसे कहता कि 24 की पहले वो संख्या तो बताओ कि संख्या कौन कौन सी है जो 24 को पूर्णतः विभाजित करती है। संख्या बताओगे तो आप आराम से बता दो क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। संख्या मैंने उस दिन आपको लिखी थी कि 24 का पूरा भाग 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, फिर जाएगा 6 का, 8 का, 12 का और इसके बाद जाएगा 24 का। 24 में पूरे भाग किन संख्याओं में जाएगा? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8, 12 और 24 का। मैं आपसे ये कहता कि संख्या बताओ तो संख्या आप काउंट करके बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने उस दिन भी आपको संख्या बताई थी तो कितनी बताई थी? 8। ये क्या है? गुणनखंडों की संख्या है। क्या है ये? संख्या है कि 24 से गुणनखंड कितने हैं? फैक्टर कितने हैं? 8 है। 8 ऐसे नंबर है जो 24 को पूर्णतः विभाजित करेंगे। अब इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब मैं आपसे इस बात पर चर्चा करूंगा आज कि इन संख्याओं का योग कैसे निकालें। कि हम इन सबको जोड़े हम यहीं पर इन सबको हम जोड़ दें तो इनका योग क्या आएगा, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये लो भाई इनका योग। अब इनका योग बताना है कि योग कैसे निकालना है। पहले मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। यदि आप जोड़ो उनको तो 2 और 3 और 6 4 10 और 6 16 16 और 8 कितना होता है? 24 और 24 और 12 कितना हो गया? 36 और 36 और 24 बोले तो कितना हो गया? 60। कितना हो भाई? 60। कुल मिलाकर इन सबका योग कितना है? 60 है। अब हम इन संख्या का योग बताए तो बोले हम लिखे कैसे इसको? इसका योग हुआ भैया कितना? 60। ये हमारा हुआ आंसर। मैं एक ही एग्जाम्पल पर योग से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने वाला हूं। फिर इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे हम। पहले समझ में तो आ जाए एक बार।
मैं आपसे ये कहता, ये सभी गुणनखंड है, सभी का मतलब इसमें समगुणनखंड भी है, इसमें विषम भी है, लेकिन अभी हम सम और विषम पर बाद में बात करेंगे। पहले टोटल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं उस पर बात कर रहे हैं हम। टोटल गुणनखंडों का योग निकालना है तो इस टाइप से आपको निकालना है। यदि हम एग्जाम में ऐसे निकालने बैठे तो हमारा टाइम बहुत खर्च हो जाएगा और ऐसे हम नहीं निकाल पाएंगे। भाई मैं इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लेता आपसे कि बताओ कि 36 के गुणनखंडों का योग कितना होता है, ये कहता मैं आपसे। तो इनका भी योग आपको निकालना पड़ता है। कैसे भाई, 1 का भाग जाएगा 2 का भी इसमें 36 में, भाग 3 का भी जाता है 36 में, 4 का भी जाता है, 5 का जाता नहीं जाता है, 6 के बाद में 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता है, 9 के बाद में सीधा जाएगा 12 के बाद में जाएगा 18 और 18 के बाद में जाएगा 36 का। अथवा हम गुणनखंडों की संख्या पूछता तो बताते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो कितने नंबर से इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 9 है। कितने नंबर से इसमें? 9। इनका योग पूछता तो योग भी हम बता देते हैं। योग करना है इनका तो योग कर लीजिए, यहाँ से आप सबको जोड़ लीजिए। इनको आप जोड़ने पर जो मान आएगा वो आ जाएगा आपके सामने। ये जोड़ा आप 3 तो ये हो गया, 6 हो गया, 4 10 और 6 16 और 16 के बाद 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25 और 12 जोड़ो तो हो गया 37 और आप जोड़ो कितना 18, 37 और 18 कितना था 55 और 36 और आप जोड़ लो, 55 और 36 आप जोड़ोगे तो कितना मान आपके पास में आएगा? तो ये आएगा 6 5 11 9 91। कितना आया भाई? 91। अथवा 36 से गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 91। कितना आया भाई? 91। इस टाइप से हमको योग पूछता है। कोई बड़ी बात नहीं कि योग कैसे निकालना है, कोई सिंपल सी बात है। हमें इन सबका योग यहाँ पर निकाल दिया। अब इस टाइप से मैं एग्जाम में करेंगे नहीं करेंगे कैसे, आओ सवाल की चर्चा करते हैं। मैं इसको बताता हूँ। इसका आंसर कितना है? 60। भी ध्यान रखना कि 36 के गुणनखंडों का योग कितना होता है? 60 होता है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि योग कितना होता है? 60 होता है। मैं इसको बताता हूँ दूसरे तरीके से कि जल्दी कैसे निकालना है एग्जाम में यदि आ जाए इस टाइप के सवाल। तो हमें एक आपको एक चीज समझा रहे हैं कि कोई फैक्टर लिखता हूं मैं यहाँ पर। इस 24 के मैं अभाज्य फैक्टर करता, इस 24 के मैं अभाज्य फैक्टर करता तो मैं भाग दूंगा 2 का, कितनी बार जाएगा? 12 बार। मैं इसमें फिर भाग दूंगा 2 का, बोलो कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर इसमें मैं भाग दूंगा 2 का, बोलो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब इसमें भाग जाएगा 3 बार, एक हो गया 1। इस 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, क्योंकि 3 एक बार 1 घात है, 2 कितनी बार? 3 बार, 3 घात लगा दिया यहाँ पर। अथवा 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 हम लिख सकते हैं। अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर सारे कौन से हैं? ये है अभाज्य गुणनखंड है। ये संख्या कौन सी है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ये संख्या कौन सी है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? इस टाइप से निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड इसके बाद में हम बात करेंगे। अभी हम योग पर बात कर रहे हैं तो योग पर ही बात करेंगे। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो समझो, ये कोई ए संख्या है और ये कोई बी संख्या है। ये कोई संख्या अलग से ही 24 दी हुई मानो, तो इसके लिए आप लिखना है सूत्र इस हिसाब से लिखो। मैं यहां लिख देता हूँ सूत्र को कि हम इसको लिखते हैं पर 1 की घात 0 प्लस 1 की घात 1 प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 3। इस टाइप से ये चीजें चलेगी भाई, ठीक है। इसके बाद गुणा का चिन्ह आएगा। ऐसे ही ए पद ये हो गया, ये कहलाएगा बी पद, तो इसको लिख दो बी की घात 0 फिर प्लस फिर बी की पावर 1 फिर बी की पावर 2 फिर ऐसे ही चलेगा। इसके बाद साइन आएगा गुणा का। फिर इसके बाद कोई और संख्या होती है तो उसको हम लिखते हैं कोष्टक चालू। कहां से क्या से देखो चालू, तो ये कोष्टक चालू है तो यह लिखते हैं हम सी की पावर 0 प्लस और यह लिख देंगे फिर इस पे से यहाँ से हटा के इसको इधर लिख दो आप क्या गुणा का साइन लगाकर सी की घात 0 प्लस सी की पावर 1 प्लस सी की पावर 2 प्लस सी की पावर 3। इस टाइप से चलेगा और संख्या है ए बी सी डी आगे तक क्रम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो ए है ये क्या है। यहाँ पर ए हमारे घातांकी की घात कितनी बार है, ये इस ए का मान है। यदि यहाँ पर बी, यहाँ पर 3 घात में एक किसका मान है? ये बी का मान है। सी पद है ही नहीं है तो वो छोड़ दो आप। इसका मान हमको इसके द्वारा निकालना है। बोलो इसको सॉल्व कर दे हम, तो बोलो यहाँ पर
ए के पावर घात कितनी है 3 है, तो 3 बार तो लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा बार और लिखेंगे, 0 लगा देंगे। तो आप एक चीज मुझे बताओ, यदि मैं इस x की घात 0 लगा दूं तो इसका मान क्या होता है? इसका मैथमेटिक्स में सदैव मान होता है 1। किसी भी नंबर की घात यदि 0 लगा दी जाए तो उसका मान सदैव 1 बन जाता है। ये अच्छी तरह आपको ध्यान होना चाहिए। मैं कहता इस 2 की घात यदि मैं 0 लगाता तो इसका मान क्या कहलाएगा 1। यदि मैं इस 9 की घात भी 0 लगाता तो इसका मान भी 1। यदि मैं इस 100 की घात भी 0 लगाता तो भी इसका मान 1। अथवा जिस नंबर के ऊपर यदि 0 पावर लग जाए उसका मान 1 हो जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो ये बात आपके समझ में आ गई। तो अब आप ध्यान दो, a की पावर 0, इसको हम लिखे यहाँ पर a की पावर 0, मतलब हम यहाँ पर नंबर्स के ऊपर घात लगानी है यहाँ पर। तो अब a यहाँ पर कोई नंबर्स है तो a कितने बार लिखेंगे इस 2 को? 3 बार तो इसको लिखना है, 3 घात 3 बार तो लिखना है। तो हम लिखेंगे 2 की घात 0, फिर प्लस, फिर कितनी घात है? 1 2 3 है, तो लिख दो आप कितनी? 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, ऐसे लिखना है। फिर कोष्टक चालू, b पद पहले आना है यहाँ से। 3 की पावर कितनी है? 1 है, तो लिखेंगे 3 की पावर 0, 0 तो आएगा कोई, 0 तो यहाँ से लिखी जाएगी। फिर इसके लिए अलग से लिख दो 3 की घात 1, बस इतना छोड़ दो। यदि इसकी पावर 2 होती तो 2 और लिखते। मतलब हमारे पास जितनी घात है 3 बार है तो 3 का तो लिखना ही, 1 घात 2 घात 3 घात, लेकिन एक्स्ट्रा 0 और लगाना है सबके ऊपर, a b c के ऊपर। अब इसको ओपन करके बताओ आप, ये क्या कहलाएगा? 2 की घात 1 क्या कहलाएगा? 1 बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा क्या? 2। ये कितना बन जाएगा भैया? 4। और ये कितना हो जाएगा? 8। कोष्टक चलो, कोष्टक यहाँ से खाएगा आप बनाकर, इसका मान भी 1 हो गया, फिर प्लस इसका मान हो गया 3। अब आप जोड़ के बताओ कितना हो गया? यहाँ से जोड़ो, ये कितना हो गया? 2 रेट 3, 2 रेट 3 और 3 और ये हो गया कितना? 4 7 और 7 और ये कितना हमारे पास में? 8 और 8 7 कितना हो गया? 15। आगे मैं लिखूं यहाँ पर 15, फिर गुणा का साइन, और ये कितना है? 1 और 3 कितना हो गया? 4, इसको लिख दें 4। तो 15 गुणा 4 और 2 बोलो कितना आया? 60। अथवा गुणनखंडों की संख्या को योग कितना करके आया भैया? 60 आया या नहीं आया? मैंने पहले कितना लिखा था भाई? 60 आया या नहीं आया? ये बताओ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये जो पावर है ये 3 बार लिखी जाएगी, 2-3 बार तो लिखा जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा एक और जोड़ा जाएगा सब में। एक जोड़ो, एक यहाँ जोड़ना है, एक यहाँ जोड़ना है, लेकिन ये कितनी बार? तो 3 बार, 2 को 3 बार तो लिखना ही है, लेकिन 2 की पावर 0 भी लगा के चलना है आपको। तो ऐसे करना है, ऐसे 1 2 3। अब एक पावर 4 तो 4 बार और लिखते हैं अभी। मतलब 3 पावर है तो संख्या 4 बार लिखी जाएगी, और 4 घात है तो संख्या 5 लिखी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 0 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ना होता है, एक और जोड़ना होता है। इस पर हमने चर्चा कर ली। मैंने इस थोड़ी देर पहले लिखा था, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, ये लो है सूत्र है, इसको आप बता लेना। अब आपसे मैं ये कहता हूं कि इसका तो हमारा आंसर मिल गया। मैं आपसे ये कहता 36 के गुणनखंडों का योग बताओ, 36 के गुणनखंडों का योग। तो आप दोबारा उसी प्रकार से करते, आप इस 36 के गुणनखंडों का योग निकालना, तो इसका आप फैक्टर कर दीजिए। नहीं यार, आप फैक्टर कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास में? ये आ गया 18। इसका फिर हम सॉल्व करें, यहाँ पर बोलो कितना आ गया? इसे सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा? 9 आएगा। फिर भाग जाएगा 3 का, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। फिर भाग दें तो हम 1 बार जाएगा। इस टाइप से सॉल्व हो चुका है। तो आवाज में करना हो संख्या लिखे, यहाँ पर बोलो क्या लिखे हम? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात भी 2 लिख दिया हमने। ऐसे सूत्र को याद रखो। सूत्र हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2, इस टाइप से। फिर आएगा b की पावर 0 फिर प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2, ऐसे ही चलेगा। फिर c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2, इस टाइप से चीजें चलेगी। यहाँ पर बोलो यहाँ पर कितने पद हैं? और 2 ही पद हैं, a और b है, तो लिख दें हम इसको यहाँ पर ऐसे के रूप में। 2 कितने बार ले जाएगा? 2 बार तो लिखते हैं यहाँ पर इसके हिसाब से। 2 की पावर 0 फिर प्लस, अब लिख दो यहाँ पे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ये लिख दिया। सॉरी 0 नहीं आना, यहाँ पर 2 आएगा। 3 है यहाँ पर, तो लिख दो यहाँ पर 3 की पावर 0, फिर प्लस स्टार्ट करो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। भाई 0 तो समझ लेना ही है, एक्स्ट्रा है तो पावर 2 है तो 2 है तो 2 के हिसाब से लिख दो, 1 और 2 अलग अलग था। आपके बात समझ में आ रही है या नहीं? कमेंट्स करके मुझे बताओ। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करने पर आप पाओगे ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 का 2, ये बोलो कितना हो गया? 4। ये हम सॉल्व करें यहाँ से,
तो ये हो गया 1, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा भैया 9। बोलो हम इसको जोड़े, यहाँ पर कितना आया 4 तो 6 और 1 7, कितना आया 7 गुना ये कितना है 4 और 9 कितना हो गया 13, इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना है 13 7 91। मैंने आपसे 36 से गुणनखंडों का योग भी कितना लिखा था 91 लिखा था, आपको ध्यान हो तो अथवा इनके गुणनखंडों का योग कितना है 91। बात समझ में आई या नहीं आई, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में 0 सब में लगाना है, 0 का मतलब आपको 1 जोड़ना है, पावर तो आपको चलेगी, ये 2 बार खुलेगा, ये 3 बार खुलेगा, ये भी 2 बार खुलेगा, लेकिन इनमें भी इसमें भी 1 एक्स्ट्रा जोड़ना है और इसमें भी 1 एक्स्ट्रा जोड़ना है। ये अलग से हटे। अब हम थोड़े बड़े सवाल पर बात करते हैं जो एग्जाम्स में आने के चांस होते हैं, इनको हम मिटाते हैं भाई, ठीक है। अभी हम आगे की और बात करेंगे, थोड़ी देर में बड़े बड़े सवाल लेंगे, ठीक है। अब आपसे मैं कहता 180 के गुणनखंडों का योग क्या है, ये कहता है। ये सवाल मैंने लिखा था ये कि 180 के गुणनखंडों का योग क्या है, क्या करना आना चाहिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पे चीजें आती नहीं। ये 180 है, पहले इस 180 के आपको करना क्या है, इस 180 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, सब में करना है, चाहे आपको संख्या पूछे तो भी अभाज्य पलट करना पड़ेगा, चाहे योग पूछे तो भी अभाज्य गुणनखंड करना ही पड़ेगा। आपको 2 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा 90 बार, फिर भाग दिया 2 का कितने बार गया 45, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, पर जाएगा किसका 3 का, तो 15 3 45, फिर 15 में किसका भाग जाएगा बताओ तुम, भाग जाएगा 3 का ही, कितनी बार 5 बार, और इस 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा तो 1 बार। अथवा इस 180 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की घात 1, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये सिंगल 1 बार है। ये क्या है 180 है। 180 के अभाज्य फैक्टर आपके पास आ गए। अब आप ये चीजें सॉल्व करने आना चाहिए, सूत्र क्या कहलाया हमें, इसको ओपन करना है हमें, तो बोलो हम कैसे ओपन करें। यहाँ पर हम इसको ओपन करना है तो कैसे करेंगे, ये हम इसको लिख दें 2 की घात 0 प्लस 2 बार ओपन करना है इसको तो 1 और ये 2 बार, ये लो भाई स्टार्टिंग मल्टीप्लाई लगा, इसको भी देखना है, ये आ गया 0 प्लस 1 प्लस 2, 3 भी 2 बार देखा जाएगा, 5 1 बार देखा जाएगा, लेकिन फैक्टर कितना बनेगा 2, तो 5 की घात 0 इसी पद हो गया आपका, और ये हो गया 5 की घात 1। ये लीजिए भाई, अब इसको सॉल्व आप कर लीजिए तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 फिर प्लस ये अपने आप में 2 और ये कितना बोलो 4, ये 2 और ये 4 कितना हो गया भाई सीधा, आप चाहो तो यही लिख दो डायरेक्टली 2 प्लस 4 पूरा लिख दूंगा मैं इसको, तो फिर बाद में सॉल्व लिख देंगे हम, ठीक है। ये हो गया 1, ये कितना हो गया 3 और ये हो गया भैया 9, और ऐसे ही ये हो गया 1 और ये हो गया भाई 5, सबको जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7 तो यहाँ हो जाएगा, और 9 4 13 यहाँ हो जाएगा, और 6 इधर हो जाएगा, सबको गुणा कर लो आप, तो अब 13 7 कितना हो गया 91, और 91 को जब आप 6 से गुणा करोगे, 91 को आप कैसे गुणा करोगे 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 का 54, तो ये हो गया, और 6 का 6 रह जाएगा। बोलो सबका सम कितना हुआ, 180 के गुणनखंडों का योग कितना आया हमारे पास में 546, कितना आया 546। अब एग्जाम में आप ऐसे को निकाल नहीं सकते, बात समझ में आ रही है ना, आपने एक ही बात समझ में आ रही है, लेकिन आप समझो। अब आपसे मैंने ये कहा यदि इसको अलग से हम तरीका से निकालते लिख के तो हम निकालने में टाइम बर्बाद करते, तो कितना आएगा हमारे पास में 180 गुणनखंडों का योग कितना आएगा 546। भाई अलग से निकालते तो कैसे निकालते, 180 की संख्या नहीं पड़ती, 1 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाएगा, ऐसे आपको इस क्रम से लिखनी है, सबको जोड़ना है, काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप जोड़ कर देख लेना कितना आएगा 546। यदि 546 नहीं आता है तो कमेंट करके बताना मुझे, सर आई नहीं बात समझ में, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, कोई सस्पिशियस नहीं।
मैं आपसे यहाँ तक बात कर चुका हूं, तो अब मैं थोड़ा आगे की ओर बढ़ता हूं। ध्यान दो, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर दोबारा से इसको दूसरे लेवल पर लेके चलता हूं। अब हमने कुल गुणनखंडों की संख्या तो निकाल ली, हमने कुल गुणनखंडों की संख्या तो निकाल ली। अब हम निकालते हैं इनमें समगुणनखंड भी होते हैं और विषम गुणनखंड भी होते हैं। समगुणनखंड भी होते हैं और विषम गुणनखंड भी होते हैं। उनकी संख्या कैसे पूछ लेता है एग्जाम्पल, बहुत बार पूछा है, उनकी संख्या कैसे निकाले। मैं उसी एग्जाम्पल को बाहर लेके आता हूं कि इस 24 के सम गुणनखंडों का योग क्या है, ऐसे आता सम गुणनखंडों का योग क्या है। मैं एक बार इसको प्रूव कर रहा हूं, फिर इसको सॉर्ट आउट करूंगा। 24 के सम गुणनखंड लिखो आपको पहले में पूरा गुणनखंड लिखो। 1 का भाग जाता, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा, 24 का। संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सम गुणनखंड, अरे सम गुणनखंड, अरे सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2 4 6 8 10, ये सारी संख्या सम है। विषम 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सारी संख्या है विषम होती है। हमको सम का योग पूछा, मतलब ये विषम है, ये विषम है। सम कौन सी? ये सम हमारी, ये विषम है, ये विषम है, ये सम है, ये सारी संख्या है सम। इनका योग पूछा तो हम करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, इनका योग करना है। भाई सभी गुणनखंड का योग कितना था? 60 था ना, 24 के तो गुणनखंड योग 60 था। आप विषम को यहाँ से रखा देखो तो अपने आप आ जाएगा। कितना? 4 का कर दो, कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। वैसे अब इनको जोड़ लो, 56 ही आएगा। आप काउंट कर लो, 6 4 10 12 8 20 32 और 32 और 24 कितना हो गया बताओ मुझे? 56। कितना हो गया? 56। अथवा सम गुणनखंड का योग कितना है मेरे भाई? 56। मैं आपको एक सवाल पहले प्रूफ कर दिया, इसके बाद मैं सवाल प्रूफ नहीं करूंगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब संख्या को जोड़ना है यहाँ पर। अब इसको अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने सभी गुणनखंडों का योग निकाल के आपको बताया। अब आपको हम बता रहे हैं सम गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, इसका योग में जरूर लिख देता हूँ। कितना आएगा? 56 आएगा। इनमें एक साइड में लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ऊपर वाले सवाल को मैं करता हूँ, फिर इसका भी आंसर हम देंगे इस पर और भी, ठीक है। तो हम सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। मैं एक साइड ले लेता हूँ यहाँ पर 24 के आपको निकालने सम गुणनखंडों का योग निकालना है। देखिए भाई, हमें इस 24 के पहले फैक्टर तो कर ले हम। योग मैंने लिख दिया, साइड में कितना आता है? 56। योग हमने इसमें भाग दिया 2 का 12 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 3 बार जाएगा, 3 का भाग दिया 1 बार। क्या लिखा जा सकता है? 2 की घात 3 और 3 की घात 1। ये आप लिख दो बस, ये तो आपको करना ही है। ये करने के बाद में सॉल्व कैसे लाना है ध्यान दो। मैंने पहले आपको a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0 लिखी थी। इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि हमें लिखना ये है कि a की घात 1 प्लस 1, थोड़ा इधर से लिखता हूं मैं, यहां से लिखता हूं मैं a की घात 1 प्लस a की घात 2 प्लस a की घात 3, इस टाइप से चलेगी। यहां से स्टार्ट करना है साइन गुणा कराकर। b की घात तो 0 आएगी प्लस b की घात 1 प्लस b की घात 2 प्लस b की घात 3, इस टाइप से ये चीज चलेगी। ऐसे ही c पर देखा जाएगा c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2, ऐसे ये क्रम चलेगा। और ये इस प्रकार से c से लेकर d भी हो सकता है, e f जितने आवाज खंड है वो इस टाइप से चलेंगे। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर बोलो a पर तो ये हो गया, नहीं हो गया, b इसमें c है नहीं तो कोई बात नहीं है, सॉल्व करें इसको हम। तो कैसे करें भाई? ये लिखी जाएगा डायरेक्ट, इसमें 0 नहीं लिखी जाएगी। सम गुणनखंडों में a की घात 0 नहीं लगती है, बाकी सब में 0 लगती है, चाहे b आर c आर d आर सब में 0 लगाई जाती है। इसको लिख दो आप डायरेक्टली 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 0 सॉरी 2 प्लस 2 की घात 3 गुणा, अब यहाँ 0 चलेगी, देखो यहाँ से
तो ये लिखी जाएगी 3 की घात तो 0 प्लस 3 की घात 1, ऐसे ही जैसे पहले किया था वैसे अब इसमें भी करना है। लेकिन ए में चेंज नहीं हुआ, एक सेम रहेगा, 1 2 3 बार ऐसे लिखा जाएगा। 1 का पावर 0 नहीं लगानी है आपको सम के लिए। बाकी ये सब के लिए पूछता है, सभी गुणनखंडों को तो 0 सब में लगता है, सम के लिए केवल ए में नहीं लगता, बाकी सब में लगता है। इसमें बोलो इसको हम लिख दें, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 4। ये भाई कितना हो गया 6 8 कितना हो गया 14 गुणा 3 में कितना हो गया 4। बोलो इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या, 14 गुणा 4 करने पर क्या होता है 56। बोलो सम गुणनखंडों का योग आया या नहीं आया? हाँ आ गया ना 56। अरे 56 लिखा था मैंने, क्या लिखा था 56। अब विषम गुणनखंड का पूछता तो 60 में से घटा दो 56 तो कितना बचेगा 4 बचेगा, वो अलग से निकालूंगा अभी, तो ऐसा नहीं सूत्र ही बताएंगे आप, चिंता मत करो। एक सवाल का आंसर दिया जाएगा, एक का, लेकिन निरंतर रूप से आपको समझना है और क्लास अटेंड करनी है। भरोसा करो हम पे, आपको एक सवाल का आंसर सटीक तरीका से दिया जाएगा, दोगे आप, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और बड़े बड़े सवाल लेंगे, ये समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल छोटे लिए मैंने, आप कितने बड़े सवाल कौन ले लो आंसर आराम से लगेगा। मैं अभी बड़े सवाल लूंगा, इनके बाद में 2-5 कुछ सवाल लेंगे। अभी तो ये समझ लो, ये इसका होता है किसका, सम गुणनखंडों का फॉर्मूला ये होता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो। तो अब इसके बाद में एक सवाल और रहता हूं इस पर। मैंने कहा कि मुझे बताओ भाई इस 72 के सम गुणनखंडों का योग, 72 के सम गुणनखंडों का योग क्या आएगा। कुल पूछ ले तभी कोई दिक्कत नहीं है, सम पूछ ले तभी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ही नहीं है। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे दिक्कत किस बात की है, पहले इसको ऑपरेट करो। अब इसको प्रूफ नहीं करना, अब इसको सॉर्ट आउट ही करना है। कितनी बार भाग जाएगा, 36 बार जाएगा, फिर भाग जाएगा 18 बार, फिर भाग जाएगा 2 बार 9 बार, फिर भाग दो 3 बार जाएगा, इसमें भाग दिया 1 बार। इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, इस टाइप से लिखिए। इसको सॉल्व कीजिए, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना, चेंजमेंट इसमें करना है तो ये लिखा हमारा 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 गुणा 2 3 की घात 0 आएगा। इसमें बीसी में चेंज होता है, बाकी में चेंज नहीं, और ये आएगा 3 की घात 1 प्लस और ये 3 का सॉल्व कर लीजिए। इनका योग कितना आएगा, इनका योग कितना आएगा, ये घनों का योग है। चाहो तो इसको सीधा सॉल्व कर लीजिए, 8 और 4 12 है, 13 का योग है आपका। इसका मान हो गया 8, इसका मान हो गया 4, इसका मान 1, 8 5 13, और ये कितना जाएगा 1 और 9 और 3 कितना हो गया 9 3 4 और 9 4 13 का योग। देखो कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती नहीं है। 9 और 3 12 और 1 13, 8 4 12 1 13, 13 इंटू 13 बोलो कितना होता है 169। यही हमारा आंसर है। आपको प्रूव करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। इन 72 के सम गुणनखंडों का योग कितना आएगा 169 ही आएगा। चाहे आप लिख के सॉल्व करके देख लीजिए, कोई अलग आंसर नहीं आएगा, श्योर बात है। हमें आपको एक सवाल और करवाते हैं संपर्क, फिर हम आते हैं विसंपर्क। मैं आपसे कहता हूं इस 360 के सम गुणनखंडों का योग बताओ। 360 के सम गुणनखंडों का योग आपको निकालना है, तो आप पहले इसको अवैध फैक्टर के रूप में लिखिए। क्या आएगा 180, फिर आएगा 90, 2 का भाग देने पर 2 का भाग, फिर दोगे, फिर आएगा 45, फिर भाग 2 3 का, 2 का जाएगा नहीं तो जाएगा कितनी बार 15 बार, फिर भाग 3 में 2 तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 में भाग 2 तो 5 का 1 बार। बोलो क्या लिख दे इसको हम, 2 कितनी बार है 3 बार, 2 की घात में ये हो गई 3 गुणा 3 कितनी बार है 2 बार है, ये हो गया 2, और 5 कितनी बार है 3 बार। अब इसमें ये 360 में इसलिए लिखा है कि इसमें ए बी सी पद हो गए शामिल, इसलिए ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसमें चेंज नहीं करना, चेंज इन दोनों पदों में होगा। ये लिखा जाएगा यथावत क्या 1 2 और 3 घात 3 लगातार लगाएंगे, फिर इसमें चेंज करना है,
इसमें 0 से स्टार्ट करना है, फिर कोई चेंज नहीं, 1 और 2, 2 बार 2 घात आई गुणा सी पर लिखो ऐसे, 5 में चेंज होगा तो ये 0 और ये हो गया 1, इस टाइप से। अब इसका सॉल्व आप कर लो, चाहो तो कैसे करो देखो। इसका तो थोड़ी देर पहले मैंने लिख दिया कितने का था, 8 और 5 कितना हो गया 13, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा 1 तो ये हो गया, 3 ये हो गया और 9 ये हो गया। तो ये कितना हुआ था थोड़ी देर पहले, कितना है था 13 ये हुआ। फिर गुणा क्वेश्चन कर लो, ये कितना आएगा 1 प्लस 5 कितना 6, 13 इंटू 13 169 गुणा 6 कर लो, 9 6 54 5 और 6 6 36 और 36 और आप जोड़ो कितना 5 जोड़ के देख लो कितना आएगा यहाँ पर, 9 6 4 4 5 9 36 और 5 41 4 हो गया और 6 कम 6 और 4 10 1014। ठीक है, तो इनका योग कितना आया 1014 हमारे पास में आया। इस टाइप से इनका योग हमारे पास निकाल के आपको मैंने बताया। सम गुणनखंडों में कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता तो कैसे निकालते हैं, इसी को आप क्या कर दो, इसमें सिर्फ क्या करना है चेंज, बाकी सारा सब सही है। बाकी इसमें क्या जोड़ना है, 2 की पावर 0 लगा दी हमने, 2 की पावर 0 लगा दी तो सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा, सभी का आ जाएगा। और इसमें इस 13 का जगह क्या कर दो आप 14 कर दो और 14 से कर दो, सभी को सभी गुणनखंडों का योग सामने आ जाएगा। यदि 0 नहीं लगाई हमने तो सम का योग आएगा और 0 लगा दी स्टार्टिंग में तो 0 लगा दी सबके तो आ जाएगा इसका सभी गुणनखंडों का योग। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं, आपको देखिए सवालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे अब कहता यहाँ इसकी जगह विषम गुणनखंड, क्या कहता मैं आपसे विषम किसके, इस 24 के। इससे क्या है आपको, मैं इस एग्जाम्पल को बार बार इसलिए ले रहा हूं कि इसमें आप भाग आसानी से दे सकते हो, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। और भी चाहे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। 24 का मैं थोड़ी देर पहले लिख दिया, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब हम बात करेंगे किनकी, विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। सम का निकाल लिया, टोटल कुल निकाल लिया हमने। अब हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों संख्या का योग कैसे निकालते हैं। देखिए भाई विषम गुणनखंडों संख्या का योग कैसे आएगा। ये 3 है और 1 है, विषम गुणनखंड इसमें 2 ही है, तो योग कितना है 4। कितना योग 4। तो 24 के विषम गुणनखंडों का कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। सॉल्व करते हैं तरीके से, इसको हटाते हैं इसको घर से। तरीका तो वही है, कोई चेंज नहीं है। इसमें सॉल्व कर लो आप, 12 बार जाएगा, फिर भाग दोगे 6 बार, 3 बार और 3 में 1 बार लिखा जाएगा, 2 का 3 तो वही 8 और गुणा 3 का 1 हो गया 24। अब यहाँ पर विषम गुणनखंडों का योग प्राप्त करना है। ये आपका गुणनखंडों के योग से संबंधित लास्ट पैटर्न का सवाल है। इसे सवाल बहुत देंगे लेकिन पैटर्न लास्ट टेस्ट है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसमें थोड़ा सा करना है, इस ए को तो पूरे को 0 मानना है, इस ए को तो पूरे को 1 ही मानना है, ये वाले को तो 1 मानना है। फिर इसके बाद में स्टार्ट करना है क्या, b की पावर 0 प्लस वो स्टार्ट कर दो 1 2 इस टाइप से, फिर ऐसे ही गुणा, फिर c की पावर 0 फिर प्लस c1 c2, इस हिसाब से ये चीजें चलेगी और ये आगे भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लो इसके हिसाब से। ये 0 है तो मतलब 0 है कि 2 पर क्या होगा 0 बस, गुणा b पर आओगे आप सीधा ही, तो b क्या है 3, तो देखो यहाँ पर 3 का 0 फिर प्लस 3 पावर 1, इसको आप लिख दो क्या आएगा, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, गुणा इनका मान कितना आया, इसका मान 1 और 3 कितना है 4, तो गुणा करो बोलो कितना है 4, बोलो विषम गुणनखंड कितना है 4। विषम में केवल एक पहला पद शून्य होता है, एक होता है उसका मान, चाहे वो कितना संख्या हो, उसकी घात कितनी भी लगी हो, इसकी घात कितनी भी लगी हो, इस पूरे पद का मान फर्स्ट पद का मान 1 माना जाता है। बाकी सब में 0 लगाकर घात क्रम बाई बढ़ा दो, कहीं दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक सवाल देता हूं इसके ऊपर एक और, देखो अब मैं आपसे कहता कि 72 के विषम गुणनखंडों का योग होता है, 72 के विषम गुणनखंडों का योग।
अब विषम गुणनखंड, पहले आप बेहतर के गुणनखंड तो लिखिए ना, क्या लिखोगे? 1 है, फिर 2 का भाग होता है 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, 12 का जाएगा, 18 का जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और जाएगा 75। विषम संख्या का योग कौन कौन से? 1 है, 3 है, आगे सभी क्या है? 9 है एक और कौन से विषम? देखो पहचानो, 1 3 9, बाकी सारे क्या है? सम है। इनका योग देख लो आप कितना आ रहा है? 1 3 9, इनका योग क्या है? 9 और 4 कितना होता है? 13, इनका योग कितना है? 13, मैंने आपको लिख दिया। अब ये प्रूफ का लास्ट सवाल है, विषम संख्याओं के योग। जब प्रूफ अब मैं नहीं करूंगा, अब बड़े सवाल दूंगा, सूत्र पे ही काम करूंगा, इसलिए लास्ट पैटर्न है। योग कितना है? 4। आप 72 के फैक्टर करिए, कितनी बार जाएगा? 36 बार। 2 का भाग दिया 18 बार, 2 का भाग दिया तो बोलो 9 बार, और भाग जाएगा 3 का तो 3 बार, और भाग जाएगा 1 बार। देखी जाएगी संख्या है क्या? 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ये लिख दिया। विषम गुणनखंडों का योग। अब मैं इसमें सारे गुणनखंड निकालूंगा लास्ट में फाइनल पैटर्न से, इसका ध्यान रखना। एक सवाल दूंगा मैं आपसे, ये कहलाएगा, ये पद पूरा क्या कहलाएगा? 0, 2 की पावर 0 लिखा आएगा, बाकी सब में चेंज हो जाएगा। 3 की घात 0, फिर बढ़ा दो सीरीज बाई 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, सॉल्व कर दो। ये तो कितना बन जाएगा हमारे पास? पूरा पद का मान 1 होता है, ये हो गया 1 और ये हो गया 9 और ये हो गया 3, कितना हो गया? ये जो देखो आप कितना हो गया? 13। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना है? 13। तो 72 के विषम गुणनखंडों को थोड़ी देर पहले मैंने निकाल के दिखाया था, आपको कितना आया था? 13। तो 13 दोबारा से भी आ गया। प्रूफ हो चुका है। अब प्रूफ हमको नहीं करना एग्जाम में, हमको ऐसे यदि हम निकालने बैठ गए संख्या लिख के जोड़ने को, टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। टाइम बर्बाद आपको करना नहीं है, करना क्या है? इस पर बात करो, इस पद का 0 होता है, बाकी सब में चलता है, केवल एक पद में चलता है। हर बार चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, एक पद में ही चेंज होता है, बीच तो सेम रहता है। अब मैं इसके बाद में एक सवाल देता हूं आपको, और उस सवाल पर हम सारे गुणनखंडों के मान निकालेंगे। ध्यान रखना, फाइनल सवाल रहेगा वो आपका, मैं आपको लिख रहा हूं क्या सवाल लिख रहा हूं यहां पर। 720 के सभी गुणनखंड व सम व विषम गुणनखंडों का योग क्या है? चाहे सम का पूछे, चाहे विषम का पूछे, चाहे कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग पूछे, मैं तीनों सवाल ऐसा दे रहा हूं, सम विषम और सभी, तीनों सवाल इसमें दूंगा। फाइनल सवाल इसके बाद होगा नहीं। तरीका समझ लो करने का। अब इसका फर्स्ट पैटर्न ये होगा, 2 को भाग दिया 360, फिर 2 को भाग दिया 180, 2 को भाग दिया 90, 2 का भाग दिया 45। अब भाग 2 का तो जाएगा ही नहीं, 3 का जाएगा 15, फिर 3 का भाग जाएगा 5 और 5 का भाग जाएगा 1। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं हम? कितनी बार कमाई? 4 बार। 2 की घात 4, ये कितनी बार कमाया? 3 की पावर 2, और ये कितनी बार कमाया? 5 की घात 1। ये 720 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। क्या ये? अभाज्य गुणनखंड है। 720 के अभाज्य गुणनखंड ये है। मैं इसको निकाल के आपके सामने रखता हूं। एक बार तो मैं एक साइड देता हूं, सभी का योग, फिर सम का, फिर विषम का। अब आंसर यहां देंगे सबके पास। सभी के लिए 0 आती है। क्या आती है? 0। तो देखो यहां पर, देखो इसके लिए क्या लिखोगे? 2 की घात 0 प्लस 1 2 3 4, फिर गुणा, फिर 0 स्टार्ट प्लस क्या गया? 1 2, ये लो भाई 2 बार था, फिर गुणा
5 घात 0 प्लस 5 घात 8। सॉल्व करके देख लीजिए कितना मान आएगा। ये हुआ कितना 2 की पावर 4। 2 को 4 बार गुणा करो, बोलो कितनी बार होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। 2 को 4 बार गुणा करो तो कितनी बार होता है? 2 दूनी 4, 4 इंटू 4 बोलो कितना लिखा जाएगा? 16। ये आप जानते होंगे, शायद छोटी मोटी बात है। तो इसके बाद में ये होगा 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। इनका योग कितना हो गया हमारे पास? हम देखो जोड़ के यहां तक हो गया 24 और 24 और यहां तक हो गया 36 और 1 31। इनका योग कितना हो गया? 31। ये ऊपर धन का योग कितना हो गया? 31। ऐसे ही रख लीजिए कितना आ गया यहाँ पर? 1 3 9 बोलो कितना आएगा? 13। पहले इसे कैसे कर लीजिए? 1 और 5 बोलो कितना आएगा इनका? 6। इन सबको गुणा कर लीजिए तो गुणा करने पर सभी का योग आ जाएगा। सभी का योग क्या आ जाएगा हमारे पास में? 31 गुणा 13 गुणा 6। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 31 गुणा 13 6 की 78। सॉल्व कर लीजिए इसको। अब इसको आप सॉल्व करने पर आप जनरली सॉल्व करोगे तो 8 का 8 हो जाएगा, 8 दिया 24 एक साथ में हो जाएगा, 7 का 7 और 7 दिया 21 एक हो जाएगा। जोड़ने पर देख लो आप 8 का 8 7 4 11 ही हो जाएगा हमारे पास। 2 3 1 4 ही हो गया, ये हो गया 2। बोलो सभी गुणनखंडों में योग कितना आया हमारे पास में? 2418। कितना आया? 2418। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। कितना है? 2418। सभी गुणनखंडों का योग कितना आया? 720 पे 2418। ध्यान रखना 720 गुणनखंडों का योग पूछते हैं तो डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये ध्यान रहे तो बहुत अच्छा है। 2418 होता है। ये हो गया सभी के लिए। अब हम निकालते हैं सम के लिए और विषम के लिए। यहीं से निकालेंगे, हम अलग से नहीं करेंगे हम, ठीक है भाई? अब देखो यहीं से समझो। यदि वो पूछता हमसे सम, क्या पूछता? सम, तो देखो भाई इसको हटाओ, केवल इसको हटाओ, बाकी सबको जोड़ दो यहाँ से यहाँ तक। मतलब इस एक को हटा दो इसमें से। सम के लिए ये कितना जाएगा? 30 रखना। कितना जाएगा भैया? 30। बात समझ भाई? इसको आप हटा दो भाई यहाँ से। अब इसको यहाँ से हटा दो। अब जोड़ देखो कितना जाएगा? यहाँ चले जाएगा कितना जाएगा? 30। एक से गुणा, बाकी सब में चेंजमेंट नहीं। 13 गुणा 6। अब इसको 30 गुणा 13 6 की 78। इसको आप गुणा करो, 0 के साथ चल जाएगा। 8 दिया 24, 2 बच गया हमारे पास में। 7 दिया 21 और 2 कितना होता है? 23। कितना है? सम गुणनखंडों कितना है? बोलो कितना आया? 2340। कितना आया? 2340। अब हमसे पूछता क्या? विषम। तो विषम भी निकाल देंगे, मैं इससे निकाल रहा हूं, ठीक है? ये हो गया सम का। अब हमको विषम पूछता है वो, तो विषम भी हम निकाल सकते हैं यार, क्यों नहीं निकाल सकते? विषम के लिए ये पूरा पद क्या होता है? 0, मतलब 1 होता है। मतलब इसकी पूरे घात 0 लगा दें यहाँ, 1 होगा। तो ये लिखा आएगा 1, ठीक है भाई? और क्योंकि ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको ना तो 1 लिखा आएगा गुणा, ये सब चेंज होगा, ये सब ये लिख जाएंगे। क्या आएगा? 13 गुणा 6। तो कितना आएगा? 13 6 की 78। तो विषम गुण में कितने? 78। सम कितना आए थे अभी? सम कितने आए थे बताओ? कितने आए थे? 2340। सम कितने थे? 2340। विषम कितने? 78। अब कुल जोड़ देखो कितना जाएगा? 8 7 4 11 3 1 4 और टोटल मैंने कितने बताए थे थोड़ी देर पहले? 2418। इसका मतलब हमारा तरीका पूरा सही है। कुल जोड़ कितने? 2418। सम कितने? 2340 और विषम कितने? 78। तीनों सवाल मैंने एक में ही करवा दिया आपको। ये होता है गुणनखंड से संबंधित योग। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मैं आपके लिए, आप कमेंट करके मुझे बताओगे, मैं एक सवाल आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है? उसका आंसर क्या आएगा? मुझे आप बताओगे 2400 के सभी गुणनखंडों का योग। 2400 के सभी गुणनखंडों का योग। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे ही मुझे। ये आपके लिए है। ये किसके लिए? आपके लिए है। ये आप करके मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? अब इसके बाद हम चैप्टर, अभी गुणनखंड पूरा नहीं हुआ, अभी और समझा देते हैं आपको मैं। ये सिंपल गुणनखंड हो गए। अब आपको ये ध्यान दो कि इनको मैं हटाता हूं और अब मैं लिखता हूं क्या?
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये है आंकड़ा। अभाज्य गुणनखंड पर आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए अभाज्य गुणनखंड मैंने कहा 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, कितनी संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या है जिनका गुणनखंड एक हो या स्वयं संख्या हो। यानी अभाज्य गुणनखंड के लिए दो फैक्टर होते हैं, तीसरा फैक्टर नहीं होता। एक तो स्वयं संख्या और एक नंबर न तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ये ध्यान रखना। एक न तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ये आप नोट कर लेना। इसके अभाज्य गुणनखंड, अब हमने अभी तक जो किया था हमने वो गुणनखंडों की संख्या थी, वो गुणनखंडों की संख्या थी। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखो इसे ध्यान दो। एग्जाम में मैं समझा रहा हूं कैसे आएंगे, पहले इसको तोड़ो। अभी तक जितने हमने गुणनखंड किए थे वो सब अभाज्य गुणनखंड किए थे, और अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा ही गुणनखंडों संख्या का योग और संख्या निकाल के बता रहा था मैं आपको। लेकिन अब आप पे अभाज्य पर है, तो इसको आप भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 18 बार, 9 बार, 3 बार और 1 बार। मुझे बताओ अभाज्य गुणनखंडों संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 4। इसमें अभाज्य गुणनखंडों 4 है या नहीं, ये बताओ। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 4 है। एग्जाम में ऐसे देगा कि ऐसे लिख कर देगा 36 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता, फिर तो आप फैक्टर करके बता दोगे। ऐसे नहीं देगा, वो देगा कैसे, वो देगा कैसे, वो देगा कैसे, इसको लिख देगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ऐसा सवाल आएगा आपको, ये नहीं आएगा इस टाइप से, ये तो आप निकाल के दिखाओगे ऐसे, वो ऐसे लिख के देगा, फिर पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। बहुत बार एग्जाम आएगा, मैं से बता रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन घातांक को जोड़ना होता है। क्या इसकी पावर कितनी है, 2 है, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। इन दोनों जोड़ो, कितने इसमें अभाज्य गुणनखंड 4 है। देखो 1 2 3 4 कितने हैं, 4। ये तो सिंपल तरीका से समझाया मैंने। अब सवाल थोड़ा ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। देखो सवाल ऐसे आएगा आपको एग्जाम्स में, मैं लिख दिया यहाँ पर, ऐसे लिखेगा एग्जाम में वो 25 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 11 गुणा, और मैं लिख दिया 3 की पावर 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, ऐसे लिखेगा एग्जाम में। अब देख के तो गई ना कड़ी, अब देख के तो कुछ भी नहीं है। अब आप ऐसे मत करना एग्जाम में 12 8 20 और 11 31 गलत। क्यों, क्योंकि इसमें भाज्य नंबर्स है। इसको हम यहां लिख दे, इसको 25 की घात कितनी 8 और 7 की घात 11 और 3 की घात 12, ऐसे ये बने। ये संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य। लेकिन 25 क्या है, भाज्य। 25 में 1 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 25 का भी भाग जाएगा। 3 फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर होने का मतलब है कि वह भाज्य संख्या होती है। 2 फैक्टर यदि रहते हैं तो उसका मतलब है वह अभाज्य संख्या है। तो ये है अभी तक क्या, भाज्य। तो इसको क्या बढ़ाओगे, अभाज्य। मुझे एक चीज आप ये बताओ, मैंने आपसे ये लिखा ये A है और ये B है, और इसी घात पे मैंने n लिख दी, तो इसको मैं खोलूंगा, क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, A की पावर n गुणा B की पावर n, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। मैं इसी को यदि लिख दूं 5, अभाज्य फैक्टर बनाना उसको मुझे 25 को, तो 5 गुणा 5 लिखना पड़ेगा, 5 5 अभाज्य हो गई। और इसके ऊपर मैंने घात दी कितनी 8, अब इसको मैं 7 गुणा 11 गुणा 3 की पावर 12, इसको अपन करो तो क्या आएगा 5 की घात 8 गुणा फिर 5 की घात 8 फिर गुणा 7 की पावर 11 गुणा 3 की घात 12। अब इसको आप जोड़ के देखो,
5 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य और 3 अभाज्य, फिर इन घातों को जोड़ दो तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। कितनी आएगी? 8 8 16 और 16 और ये हम 16 और 11 कितना हो गया हमारे पास? 27 और 27 और कितना जोड़ दिया हमने? 12। तो 27 और 12 कितना होता है? 39। कितना हमारे पास में? 39। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 39। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इस टाइप से काम होता है। मैं कई और सवाल आपको लिखता हूं, देखो ऐसे आते हैं अभाज्य गुणनखंड। ऐसा सवाल दिया 16 घात 17 गुणा 15 घात 13 गुणा 26 की पावर 18 गुणा, फिर मैंने लिख दिया जैसे आपको कोई और लिख दी संख्या आपको लिख दी 36 की पावर 12। अभाज्य गुणनखंड के मैं लिख दो, मैं अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? संख्या पूछ दो कितने गुणनखंड से अभाज्य। तो आपको ये पहले इन संख्याओं को क्या बनाना पड़ेगा? अभाज्य बनाना पड़ेगा। कहने मतलब ये है यार, समझ पता नहीं ना। अब इसको तोड़ो आप, ये क्या लिखा हुआ आएगा? इसको अभाज्य के रूप में लिखना है तो आप लिखोगे इसको क्या? 2 की घात 16 को क्या लिख सकते हो आप? 2 की घात क्या लिख सकते हो इसको? 4। क्या लिख सकते हो इसको? 4 और घात 17 लगा दो आप। भाई आप अलग से 16 लिखते क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो लिखते 16 और इसकी घात आ 17 करके ही। फिर 17 यहाँ भी आएगा, 17 यहाँ भी आएगा, 17 यहाँ भी आएगा, 17 यहाँ भी आएगा। तो 17 कितनी बार काउंट होगा? 4 बार। तो 17 गुणा को 4 गुणा 17 68 हुआ। अब आप 2 की पावर 4 आओ और इसको गुणा करो तो 68 हो जाएगा। मैं इसको बाद में कर दूंगा, मैं आपको जनरली समझाता हूँ इसको। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसकी घात कितनी है? 17। ऐसे ही इसको भी अभाज्य बनाओ तो अभाज्य का बनाए 3 गुणा 5, ये हो गया अभाज्य। ऐसे घात भी है 13, फिर ये 26, तो इसको क्या बनाओगे? 2 गुणा 13, 2 अभाज्य होती है, 13 अभाज्य होती है, तो ये किसकी पावर लगे? 18। और 36 को क्या बनाओगे आप? 36 को अभाज्य करके बनाओगे तो किस में तोड़ोगे आप? देखो 2 गुणा 3 और फिर गुणा 3 कर दो और फिर आप गुणा 2 करोगे, 2 2 4 और फिर 3 हो गया 36। इस रूप में आप इसको बना सकते हो। इसको आप बना दो 2 इंटू 2, फिर इसको बना दो 3 इंटू 3, ये रो है। अब मैं आपको समझाऊंगा एक चीज, आप समझ लो एक चीज, और इसकी घात कितनी है? 12। अब देखो इसको 17 यहाँ पर कितनी बार काउंट होगा? 4 बार। 1 2 3 4 17 यहाँ भी लगेगा, 17 यहाँ भी लगेगा, 17 यहाँ भी और यहाँ भी। तो 17 कितनी बार होगा? 4 बार काउंट। तो कितना बार? 68। ये हो गया गुणा। यहाँ 13 कितनी बार काउंट होगा? 2 बार। तो फिर हो गया 13 2 बार, 13 26, सॉरी साइन आया प्लस का, फिर प्लस लगाओ। यहाँ कितनी बार काउंट होगा? 18 2 बार, ये कितना आएगा? 36, फिर प्लस। यहाँ कितनी बार काउंट होगा? ये 12 4 बार, 1 2 3 4, तो 12 7 48। सबको जोड़ दो, आपको मान आ जाएंगे ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप इसको जोड़ के देखो कितना है। 8 6 14, 8 6 14 और 14 और 6 कितना? 20 और 8 कितना हो गया? 28। 4 और 7 और 2 9 और 6 कितना हो गया? 15, 15 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 17, 178। इसमें बताओ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 178। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि इनको आप इन संख्याओं को पहले अभाज्य बनाइए। कितने इनमें अभाज्य संख्या दी हुई है ऐसे तोड़कर, और इसको मैंने किया ऐसे तोड़कर। घात जितनी बार संख्या अंदर टूटी हुई है इतनी बार जोड़ दीजिए, फिर इनकी घातों को सबको जोड़ दीजिए, तो डायरेक्टली अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। इस टाइप से सवाल सॉल्व होते हैं अभाज्य गुणनखंडों के। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं जो आप मुझे बताओगे। मुझे मैंने कहा 50 की घात कोई संख्या मैंने लगा दी यहाँ पर 18 गुणा 24 की पावर 12 गुणा ये से कहता हूँ मैं आपको 48 की पावर 16 गुणा 12 की पावर 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ।
इसमें कितने अभाज्य पूर्णखंड है, ऐसा सवाल लग गया। ये आपको करके बताना है। ये टूटेगा 50, 50 तोड़ना है, अभाज्य संख्या में तोड़ना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी बबू, देख लो यहाँ पर 2 3 5 7, 9 नहीं हो सकती क्योंकि 3 हो जाएगा, 11 13 15 नहीं हो सकती, 16 नहीं हो सकती, होगी 17 19 23। ये सभी संख्या इस टाइप से आपको कौन सी संख्याओं के अंतर्गत आती है, ये सभी संख्या क्या है, अभाज्य है। संख्या कौन सी है, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। कितनी होती है, 97। ये आपको मैं अभाज्य का अलग से पढ़ाऊंगा, चैप्टर की संख्या पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम में आते सारा ये वहां पढ़ाएंगे इसको इस टाइप से। इसकी 50 को ऐसे तोड़ना है अभाज्य संख्या के अंतर्गत। 50 का मान क्या करना है, ऐसे देख लो, 5 2 5 बनेगा, फिर 5 कर दो, 5 गुणा 5 गुणा 2 कर दो, कितनी बार काउंट हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। इस टाइप से फिर जोड़ के बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे और मैं आपको गुणनखंडों के पूरा सिस्टम समझा चुका हूँ। मेरे ख्याल से एक पहेली आपके समझ आ गई होगी। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, आपके लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। ठीक है मित्रों, तो ये बात है। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके मिलेंगे दूसरे अच्छे चैप्टर की ओर, तो वो बाद में। लेकिन आप इन जितने भी चैप्टर आपके पास आए हुए इन सबको देखिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बाय बाय। ठीक है।